सभी को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। सभी का जीवन सुंदर हो, सुखी हो, सबको सबकी मंजिल मिले। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, मिट रहे अज्ञान पल छिन में जो सच्चा ज्ञान हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, दुख में, संकट में, विपत में, सोच में, चिंता में भी नाम का सुमिरन सदा हो, नाम का अनुमान हो। सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते, गुरु को अपने पास समझो, परीक्षे का परिमाण हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, कौन सी आफत है जो टाले से भी टलती नहीं, नाम नहीं हथियार जानो, तुम नहीं अनजान हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो। राधा स्वामी की दया से जब शरण तुमको मिली, कुछ दिनों अभ्यास पीछे जीते जी निर्वाण हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, मिट रहे अज्ञान पल छिन में जो सच्चा ज्ञान हो। गुरु का सानिध्य मिला, यदि उसके बाद भी तुम्हें चिंता है, फिक्र है, तो फिर अभी गुरु अंदर आया नहीं। क्योंकि गुरु जब हमें बाहर और अंदर से हमें निश्चय हो जाता है कि मेरा गुरु बहुत बड़ा है और सर्वसरी गुरु को सौंप देता है, ये सच्चा अध्यात्म है। गुरु को अपने हवाले करो, लेकिन हम मन और बुद्धि से पकड़कर कुनकुना थोड़ा थोड़ा हम गुरु को समर्पित भी होते हैं और फिर पीछे हटते हैं। अध्यात्म शुद्धतम हमारा चैतन्य स्वरूप है। जब तक हमारे मन के भीतर मिलावट है, दूरी है, तब तक आप गुरु के रहस्य को नहीं समझ सकते।
क्योंकि गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं है। इसलिए पहले गुरु से प्रेम, निश्चयात्मक बुद्धि, गुरु को परमात्मा का स्वरूप मानना, पहले ये बाहर से हमें आयोजन करना पड़ता है। लेकिन प्रेम के बिना ये आयोजन भी फेल हो जाएगा। यदि गुरु के साथ प्रेम नहीं है तो फिर हम कुछ चाह लेकर संसार की कुछ मिश्रण बुद्धि के तहत हम गुरु के पास जाएंगे, फिर हम अध्यात्म और स्वाधर्म से वंचित रह जाएंगे। कहा ना, गुरु के पास जब भी जाओ जर जमीन को अपने हवाले कर दो, गुरु के सबूत कर दो। गुरु को तुमने पहचाना नहीं, उसकी ताकत को आप जानते नहीं हो। मुझे अपने गुरु पर बहुत बहुत भरोसा था। कभी मेरे अंदर एक शंका भी पैदा नहीं हुई कि मुझे गुरु पर इतना भरोसा, इतना विश्वास। ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं आई, संसार में दुख सुख नहीं आए, ऐसा नहीं है। सब कुछ आई, पीड़ा आई, तकलीफ आई, हर मुसीबत आई, लेकिन आंख बंद होकर एक ही अंदर से आती, मेरा सतगुरु सब संभाल लेगा, मेरा सतगुरु बहुत बड़ा है। और सच कहती हूं, समस्या नहीं लगती थी, क्योंकि ज्ञान था कि संसार का खेल ऐसे ही चलेगा। लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी अवस्था है जहां दुख और सुख तुम्हें छू नहीं सकते। जब तक वो अवस्था मेरे अंदर व्यवस्थित नहीं हुई, तब तक मैंने श्वास नहीं लिया, गुरु के समर्पित रही। मैं श्वास लेती तो गुरु श्वास लेता, ऐसा मेरा निश्चयात्मक बुद्धि। क्योंकि फकीर कहा करते थे, गुरु तो तेरे पास है, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे सांसों सांस है, गुरु तो तेरे पास है। लेकिन हम गुरु को मन और बुद्धि से ढूंढते हैं, प्रश्न करते हैं। गुरु प्रश्न नहीं है, गुरु उत्तर नहीं है। गुरु तुम्हारे जीवन का रूपांतरण है। तुम्हारे भीतर जब वो गुरु प्रकट होता है तो तुम्हारे प्रश्न उत्तर नहीं बच सकते। आज विनोद पूछ रहा था कि माँ, शब्द को सुनते सुनते भी कुछ अधूरापन है। हाँ, ये अधूरा तब तक रहेगा तब तक मिलन नहीं हुआ। जैसे ही मिलन होगा तो फिर प्रश्नों का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये इतना इंटरनल विषय है कि आपके अंदर कुछ भी अनुभव हो रहा है, वो आपके बस की बात नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इसीलिए साधना में समय लगता है, अपने को साधु बनाने में समय लगता है। अन्यथा हम साधु हैं ही, हमें कुछ साधने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो हमारे जन्म जन्म के संस्कार हमारे मन के अंदर पड़े हुए हैं, उनको डिलीट होने में बहुत समय लगता है। और फिर हम रोज रोज भरते जाते हैं, क्योंकि हमारा जो चित्त का चिंतन है वो बदलता रहता है। बार बार हमारे अंतर हृदय से गुरु हटता है और संसार बार बार हमारे अंदर आ जाता है। तो जब चित्त का चिंतन बिल्कुल ना बदले, यानी इतनी तीव्र प्यास हमारे अंदर हो कि हमें कुछ भाए ही ना, बाहर और भीतर सतगुरु ही सतगुरु हो, तो जब एक आपके अंदर एक अंतर चित्त में एक आपकी अवस्था बनती है, और वो अवस्था एक दिन में नहीं बन सकती। कहा ना कि प्यास नितांत जरूरी है। यदि प्यास नहीं है तो फिर ये सत्संग भी खेल तमाशा हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि तुम में और गुरु में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। गुरु अपना रूप बना लेता है शिष्य को, लेकिन कौन से शिष्य को?
जो कहा ना कि दाता बाद में है और लेने वाला पहले श्रेणी में आ जाता है, तो गुरु उलट देता है उसको, ऑटोमेटिक पहुंच जाता है उसके पास। गुरु तो लबालब है, ना देना है ना लेना है, लेकिन ऐसा शिष्य दुर्लभ जो गुरु उलट सके। इतना कॉम्बिनेशन, इतनी समीपता, इतना प्रेम, तो फिर वो ऑटोमेटिक लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है गुरु के सानिध्य से। जब भी तुम गुरु से कुछ भी मांगोगे, कुछ भी कहोगे, तो भूल हो जाएगी, क्योंकि वो संसार की वस्तु नहीं है कि जो तुम्हें शब्दों से संतावना दे दी जाए, तुम्हें कोई संसार की वस्तु पकड़ा दी जाए कि इसके करने से हो जाए। नहीं, गुरु केवल मार्ग है, मंजिल तुम्हें अपने आप तय करनी पड़ेगी, और मंजिल वो ही तय करता है जो गुरु से प्रेम करता है। छोटी सी तो बात है, केवल प्रेम। अगर आपका गुरु के प्रति प्रेम नहीं है तो फिर वो अंतिम घटना नहीं घटेगी। तुम अच्छे साधक बन जाओगे, अच्छे कर्म करने वाले एक अच्छे इंसान बन जाओगे। तुम्हारा जब जन्म होगा तो तुम्हारी अच्छी जगह जन्म होगा तुम्हारा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, यहाँ लेन देन का संसार है। अच्छा बोओगे अच्छा काटने को मिलेगा, बुरा बोओगे तो बुरा काटने को। ये शरीर का कारण यही है कि तुम लेन देन, ये ऋण बंधु है संसार, कोई ले रहा है कोई दे रहा है। लेकिन सतगुरु इससे ऊपर की बात करते हैं, ना लेना ना देना, सदा मस्त रहना। तो मस्त कब रहेगा? जब लेन देन से मुक्त होगा। लेन देन से कौन मुक्त होगा? जिसने उस अवस्था को पाया है। कौन सी अवस्था को? जहां शरीर का कोई बंधन नहीं है, मन इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं है, वो छलांग है समाधि की। तुम समाधान में खड़े होते हो, फिर तुम्हारे सामने कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, क्योंकि तुम वही हो गए। अब जिस अवस्था के लिए प्रयास था, अब तुम उसी अवस्था में प्रवेश कर गए। अब उसको जियोगे तुम समझ के साथ। जैसे पीएचडी का तुमने एग्जाम पास कर लिया, अब तुम पीएचडी वालों को पढ़ा सकते हो। तुम्हारे नीचे कितने पीएचडी होल्डर काम कर सकते हैं, कितने तुम्हारे अंदर पीएचडी की डिग्री ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने ही पीएचडी का कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो हम दूसरों को भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। प्रकृति अपने आप, क्योंकि ये मालिक का काम है, ये सतगुरु का काम है, ये ऑटोमेटिक चलता है। मेरे माध्यम से नहीं चलेगा, किसी और के माध्यम, जो जिसमें पात्रता होगी, चाहे वो फिर दिल्ली रहता हो, मुंबई रहता हो, अमेरिका रहता हो, कहीं भी रहता हो, देश विदेश, पाकिस्तान, अफ्रीका, कहीं भी रहता हो, किसी कोने पे भी रहता हो, क्योंकि सतगुरु इस शरीर की सीमा में नहीं है। उसका काम कभी रुकता नहीं, कभी नहीं रुकता उसका काम। वो किसी ना किसी माध्यम से वो ले लेगा। ये शरीर केवल निमित्त मात्र है। इसलिए जिसको मिलता है उसका गुरु प्रसाद, वो जानता है, उसको तनिक भी ये भाव अंदर नहीं रहता कि मैंने कुछ जाना है, या मैं कुछ कर सकता हूं, या मैं गुरु हूं। नहीं, वो जानता है कि मेरा गुरु ही मेरे अंदर बोलता है। गुरु प्रकट हुआ है, गुरु शब्द है। ये शब्द भी जो मेरे अंदर से अभी आप सत्संग के माध्यम से सुन रहे हो, और एक वो शब्द जो तुम मौन में सुनते हो। अब इससे भी ऊपर है तुम्हारी अवस्था। विनोद, ध्यान से सुनना। अब इससे ऊपर है तुम्हारी अवस्था, जहां ना शब्द है, ना रंग है, ना रूप है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो है, वो है। लेकिन उस है को तुम जान नहीं सकते, देख नहीं सकते। जब उसमें डूब जाओगे, मिल जाओगे, समर्पित हो जाओगे, तो तुम वो ही हो जाओगे।
जब वो ही हो जाओगे तो फिर गुरु बोलेगा आपके अंदर से, गुरु बोल उठेगा फिर आपके अंदर से। ये अवस्था ना किसी को पकड़ाई जा सकती है, ना समझाई जा सकती है। केवल गुरु का सानिध्य जिसने पाया है, कहा ना कि जले हुए दिए से ही दिया जलाया जा सकता है, बुझे हुए दिए से कभी दिया नहीं जलता। हम लाख बात करते रहें, लाख सत्संग करते रहें, लाख बड़ी बड़ी गीता भागवत की बातें करते रहें, लाख संतों की वाणी पढ़ते रहें, अगर हमारी जिंदगी अमली नहीं है, हम भीतर नहीं यात्रा करेंगे, तो हम बाहर बाहर बात करते हुए रह जाएंगे और हमारा जो अमूल्य जीवन है वो व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए गुरु से प्रेम, जब भी कहा ना कि जब भी तुम्हें कोई अटकाओ भटकाओ आए, सीधा अपने कमरे में जाओ, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, आंख बंद करो और गुरु स्वरूप को लाओ और निश्चिंत होकर बैठ जाओ। बस बैठते रहो, सुनते रहो उस अंतर्धुन को, जो इंटरनल अनुभव है, फिर आप मुझे उसको शेयर करेंगे। कहा ना कि गुरु प्रकृति को पहचान लेता है, गुरु जान लेता है। सबके लिए एक जैसा शब्द और मार्ग नहीं है। ये सत्संग तो बाहर का है, ताकि तुम एक तैयारी में रहो, गुरु की समीपता में रहो, तुम गुरु की रेडिशन में रहो तुम। ये बाहर का साज सज्जा है, लेकिन गुरु तुम्हें अंदर से सजाता है, अंदर से खाली करता है धीरे धीरे, ताकि तुम उस निज अवस्था में, जो तुम्हारी निजता में है, उस निज अवस्था में तुम प्रवेश कर जाओ। मैं बार बार कई बार कहती हूँ कि फकीर बाबा 12 साल तक, कहा ना कि मैं मेरा शरीर जर्जर हो गया कि मैं ध्यान करता रहा। महावीर को 12 साल लगे। गौतम बुद्ध का हाल आपके सामने है, हमारा सबका हाल है, चल रहा है कि सब बैठते हैं, लेकिन जितना जितना बैठते हो ये अहंकार तिरोहित होता चला जाएगा और आपको लगेगा कि अभी पहला ही दिन है। ये इसकी खूबसूरती है, वो अहंकार आने नहीं देता और साधक को पता भी नहीं चलता वो कितनी ऊंचाई पर चला गया, क्योंकि अगर पता लग गया तो फिर आप गुरु से बड़े हो गए, आप परमात्मा से, वो पता लगने ही नहीं देगा। तो इसलिए प्रश्न कभी खत्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसा रहस्य है अंदर, उसमें आपको पता नहीं लगेगा और आपकी गति होती जा रही है, ऊपर उद्गमन हो रहा है आपका। ये समीपता का, गुरु की समीपता का अंतर है। लेकिन साधक जो थोड़ा सा अंदर से परेशान होता है कि अभी नहीं मिला, अभी मुझे कुछ नहीं, अंदर अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, तो अभी जो भी आपके को मिला हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला हुआ है, बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको खबर नहीं है। अगर खबर लगी तो फिर आप अध्यापक हो गए और वो बच्चा हो गया आपके सामने, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। गुरु गुरु है, उसके रहस्य को आप नहीं जान सकते, बस आप उसके साथ चल सकते हो, उसकी समीपता में रह सकते हो। लेकिन कहा ना कि गुरु को समर्पण होना दुनिया की सबसे बड़ी घटना है। समर्पण हुआ नहीं जाता, कर ही नहीं सकते, बिना प्रेम के समर्पण हो ही नहीं सकता। हम समर्पण का दावा करते हैं कि हम समर्पित है, नहीं। समर्पित में तो आवाज आएगी ही नहीं आपके अंदर से, जो कह दिया। एक एक शब्द अनमोल है। कहा ना गुरु वचनों को रखना संभाल के। ये बड़ा प्यारा भजन है, बड़ा सुंदर भजन है ये, और मुझे बड़ा पसंद आता है, क्योंकि गुरु जो वचन करता है वो ही अमूल्य है, उस पर फिर चलना साधक को है। अगर हमारी कथनी और करनी और रहनी में अंतर आएगा तो फिर समय लगेगा। इसलिए बाहर भी सबको गुरु रूप देखना है, अंदर का तो अभी आपको पता नहीं कि मेरा गुरु विराट मेरे अंदर बैठा, लेकिन जो गुरु आपको देह रूप में मिला है उसी का रूप देखो बाहर सभी में। अगर किसी को चोट पहुंचा रहे तो समझो कि
अपने गुरु का अपमान कर रही हो। इतना समर्पण क्या कोई कर सकता है? कि यहाँ तो नहले पर दहला, यहाँ पर अभी हमने कुछ पाया नहीं और हम शब्दों को पकड़कर बोलते हैं कि नहीं, मैं जागरूक हूं, मैं नहले पर दहला, मैं समझा सकता हूं, मैं कह सकता हूं। नहीं, फिर तुम समर्पण से हट गए, क्योंकि वो अपने कर्म के अधीन और तुम अपनी बुद्धिमता से समझ रहे हो। जो गुरु का प्यारा है, गुरु का लाल है, गुरु से स्नेह करता है। कहा ना कि गुरु के अलावा कोई है ही नहीं, गुरु के अलावा इस पृथ्वी पर दूसरा है ही नहीं। और जब एक ही है तो बुरा रक्षे का सवाल ही नहीं है। हर हाल में तुम्हारी परीक्षा है, हर हाल में तुम्हारी परीक्षा है। अब इतनी परीक्षा देने को कौन राजी होगा? मैंने दी है परीक्षा से, मैंने दी है, इसलिए आपके सामने बैठी हूं और आप में सब में अपने गुरु का दर्शन करती हूं। समझती हूं सब, लेकिन अंदर से निकलता ही नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई हो तो चोट पहुंचाऊं, खुद को ही चोट लग रही है। क्योंकि वो जो जीवंत समग्रता की धार जो बह रही है, वो समग्र है, वो एक है। इसलिए कहा ना डाली तोड़ू, ना पत्ता तोड़ू, ना कोई जीव सताऊं, डाली डाली पे मेरे सतगुरु रहते, उन्हीं में मैं मिल जाऊं। श्री सतगुरु के गुण गाऊं, मैं राम को अपने रिझाऊं। ना गंगा नहाऊं, ना यमुना नहाऊं, ना कोई तीर्थ जाऊं, 61 घाट मेरे घट के अंदर, उन्हीं में गोता लगाऊं। ना धुनी रमाऊं, ना चिमटा बजाऊं, ना अंग भभूति लगाऊं, जिस रंग में मेरे सतगुरु रंग दें, उसी में मैं रंग जाऊं। श्री सतगुरु के गुण गाऊं रे, मैं राम को अपने रिझाऊं। यहाँ तो अपनी सुविधा के अनुसार, हर आदमी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी अकॉर्डिंग मोड़ लेता है गुरु को, कि कोई बात नहीं, गुरु तो बैठा ही है। नहीं, गुरु तुम्हारे अंदर है। गुरु को अगर तुम बाहर समझोगे तो तुम अधूरे रह जाओगे, लेकिन बाहर के गुरु को अगर तुम मनुष्य समझोगे तो भी अधूरे रह जाओगे। ये बड़ा खेल विचित्र है। बाहर से अंदर और अंदर से बाहर दोनों एक हो जाए। इसलिए अध्यात्म यात्रा गुरु से शुरू होकर और विराट गुरु पर टिक जाती है। फिर होता है कि जिधर देखता हूं उधर तो ही तू है। अब कौन सा क्या दिखता है? अब जिधर अंदर का जो प्रकट हुआ है, जो अंदर चैतन्य प्रकट हुआ है, जो विराट रूप में प्रकट हुआ है, फिर कहा ना कि धन्यवाद और गुरु की शरणागति। पहला कदम भी शरणागति और अंतिम कदम भी शरणागति, क्योंकि ये जब तक शरीर में प्राण है तो गुरु को, कितने लोग मूर्खता करते हैं कि गुरु को धन्यवाद देते हैं हम तो, और गुरु को, अब गुरु छूट गया। अगर गुरु छूट गया तो तुमने भी नहीं पाया कुछ भी। अगर तुम्हारे पास ये शब्द है कि गुरु को हमने धन्यवाद कर दिया, गुरु को हमने छोड़ दिया, नहीं, अधूरी रह गई बात, ये मूर्खता हो गई। गुरु को कैसे छोड़ दोगे?
गुरु और शिष्य अलग है ही नहीं, ना छोड़ना ना पकड़ना, वास्तविकता को जानना। और वास्तविकता क्या है? गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, रूप अरूप में भेद छिपा है, सूक्ष्म राज बताओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये रूप है मुझे अति है प्यारा, ये रूप है मुझे अति है प्यारा, अंतर ध्यान लखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। गुरु को तो जितना जितना आप प्रेम करोगे, जितना गुरु के समीप आओगे, जितना गुरु का सानिध्य करोगे, उतने लॉ ऑफ रेडिएशन काम करेंगी। और ये सत्संग में यही रहस्य दिया जाता है कि गुरु तो तेरे पास है, तेरे मन में, तेरे तन में, तेरे सांसों सांस है, गुरु तो तेरे पास है। तो गुरु को समझो, गुरु को समझो। बाहर भीतर कोई अंतर नहीं है, लेकिन बाहर जब तक परीक्षा में पास नहीं होगे, भीतर गुरु प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए पहले घर से यात्रा शुरू करो, अपने बच्चों से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो, आसपास प्रेम करो। ये नहीं कि तुम प्रेम उनको आलिंगन करने जाओ, नहीं, अपना भाव शुद्ध रखो। जब भी कुछ विपरीत आए तुम्हारे भीतर, किसी ने कोई गलत शब्द कहा तो आंख बंद करके निकल जाओ वहां से, बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि तुम क्या बोलो, उनको उनके कर्म की सजा ऑटोमेटिक मिल रही है, तुम उनको क्या सजा दोगे? सब यहाँ सजा भोग रहे हैं, ये कर्म भोग का संसार है, सब यहाँ बंधन में सजा भोग रहे हैं और बार बार भोग रहे हैं इसको। अगर तुम उनके साथ रिपीटेशन में जाओगे, क्योंकि अभी तुम उस अवस्था में नहीं पहुंचे जहां तुम कह सको कुछ, अभी कहने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। तुम सोच रहे हो कि नहीं मैंने ऐसा देख लिया, ऐसा कह दे, नहीं अभी, क्योंकि तुम उस अवस्था में नहीं हो जहां कर्ता कर्म से न्यारा है। और जब तक तुम कर्म में हो, तुम्हारा उसके अंदर से वाइब्रेशन निकलेंगी, तुम मन के स्थान पर हो, तुम कर्म में आ जाओगे। और कर्म में आने का मतलब फिर ग्रेविटी में आ जाओगे, पृथ्वी खींच लेगी आपको। एक बड़ा प्यारा भजन है दाता दयाल का, मेरे मन में अभी घूम रहा है। देखो प्यारे भाई, सोच समझ कर चलना, खोटे वचन न कहना, खोटी ना बात करना। मारोगे गर किसी को तो मरना पड़ेगा। अगर जैसे जैसे तुम किसी को सताओगे, तुम्हें सताया जाएगा किसी और के माध्यम से, क्योंकि ये सर्कल है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, हमेशा कहते हैं सदगुरु कि अपने भाव को नहीं बदलने दो। ऐसे कहो कि मेरा सदगुरु मेरी परीक्षा ले रहा है, उस जगह को तुरंत छोड़ो और जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ, आंख बंद। अगर तुम्हें पार जाना है तो, और पार नहीं जाना तो करो नहले पे दहला। तुम स्वयं अपने जीवन के लिए स्वतंत्र हो। तो कहना गुरु हुक्म चलना इतना आसान नहीं है। यहाँ विपरीत का जो प्रभाव है वो हमें बार बार पृथ्वी की ग्रेविटेशन में लाएगा।
और तुम्हें पता भी नहीं चलता। जैसे साधना से तुम ऊपर चले जाते हो, ऐसे ही तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम विपरीत के प्रभाव में आकर तुम ग्रेविटी में आ जाते हो बार बार। और इसीलिए तो समय लगता है, इसीलिए समय लगता है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं लगता, तुम बार बार नीचे खींच जाते हो। जितना तुम ध्यान करते हो उतने तुम नीचे आ जाते हो, क्योंकि तुम्हारे चित्त का जो चिंतन है वो भाव तुम्हारा बदलते ही तुम प्रकृति के बंधन में आ जाते हो। और प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। प्रकृति से मुक्त वही होगा जो लेन देन से मुक्त होगा। लेन देन से कौन मुक्त होगा? जो 24 घंटे गुरु के चिंतन में रहेगा। इसलिए गुरु का नाम पहले दिया जाता है, सुमरन। कौन सा सुमरन? कोई राधा स्वामी पंथ में तो कहेंगे राधा स्वामी राधा स्वामी। तो जब राधा, जो गुरु उनको नाम देता है, क्या नाम देता है? कि तुम चिंतन राधा स्वामी, ताकि तुम्हारे अंदर और कोई बात ना आए। तो उनको कहा जब अजपा जाप राधा स्वामी राधा स्वामी। तो जितनी बार राधा स्वामी करोगे तो उस गुरु का चेहरा स्वरूप भी तुम्हारे सामने आएगा जिससे तुमने नाम लिया है। सतनाम वाहे गुरु, ये तुम्हारे मन को टिकाने का एक साधन है, ताकि तुम बाहर से अंदर की तरफ आ सको। तो इसलिए तुम्हें वो नाम का सहारा बच्चों की तरह खिलौना देकर तुम्हें कहा जाता है, ताकि तुम उसमें लगे रहो। कहा ना, हाथ में काम और मुख में राम। फिर जब तुम मौन में अंदर बैठते हो तो वो नाम जो धुन है वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाती है, शब्द धुन। फिर उस शब्द का सहारा अंदर ले लेते हो जो तुम्हारे अंदर बज रही है, नितांत धुर की वाणी बज रही है तुम्हारे अंदर। फिर तुम उसको सुनते हो। फिर उसको सुनते 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 एक अवस्था ऐसी आती है, और नितांत अगर जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, जैसे जैसे रस अंदर बाहर और अंदर और गुरु से अथाह प्रेम बढ़ेगा, तो तुम्हारा दोनों का बाहर और अंदर का मिलन हो जाएगा। कब होगा मिलन? जब वो धुन भी समाप्त हो जाएगी ऊपर जाकर। वो कब होगी? जब पक्का दृढ़ निश्चय होगा गुरु के प्रति आपको, तब वो धुन भी छूट जाएगी। कबीर कह रहे ना, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद क्या है? सुनते रहो और अनंत जन्म तक सुनते, वो अनहद है, उसका कोई ओर छोड़ नहीं। अगर सुनने में उसको लग गए तो वो ही सुनते रह जाओगे। फिर गुरु सत्संग देता है। कौन सा सत्संग देता है? जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताते काल ना खाए। अब काल क्या है? मृत्यु। अब वो मृत्यु आपके समीप नहीं है, खत्म हो गया काम। अब कहाँ प्रवेश कर गए? अमृत में प्रवेश कर गए आप। तो ये अवस्थाएं आपकी धीरे 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 बदलेंगी। और कब बदलेंगी? जहां तक का आपको गुरु मिला हुआ है। कथावाचक है तो बाहर कथा में रहोगे, कर्म कांड में लगोगे। अंदर का गुरु मिला है तो अंदर का मार्ग देगा। कहा ना, गुरु भाग्य से मिलता है, गुरु शुभ कर्मों से मिलता है। अब देखो ना कितने लोग हैं और कितने लोग सत्संग में जुड़ पाते हैं। तो जिसका समय आ गया वो पूर्ण गुरु उसको मिलता है। पूरा गुरु ढूंढ तेरे भले की कहो। पूरा गुरु क्या है? जन्म मरण से मुक्त करना। ये पूरा सफर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और मृत्यु से फिर अमृत। और ये यात्रा है, ये आपके संस्कार के अकॉर्डिंग, आपका प्रेम जैसे जैसे होगा, आपका अंदर रस बढ़ेगा, आपको विश्वास होगा, आपको श्रद्धा होगी। यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं कि विनोद जी माँ जी आना है, राजेश जी आना है, माला आना है। मतलब ये करो कि माँ को बुलाना है। तुम क्यों? अरे भाई, माँ तुम्हारी व्यवस्था करे या तुमको माँ की व्यवस्था करनी है? बड़ी अजीब बात है ये। ठीक है, कोई प्रोग्राम है, तुम आओ, प्रेम से रहो मेरे पास, लेकिन तुम कहते हो माँ बुलाओ। मतलब माँ के पास ना कोई साधन है, माँ के पास ना कोई मेन पावर है, माँ के पास ना कोई ऐसी व्यवस्था है कि तुमको इस तरह से मैं रख पाऊं। हम फकीर घर घर गांव गांव जाया करते थे, और मेरा भी यही है कि जिसको मैंने हजारों बार फकीर का व्यवस्था की है। और फकीर की नहीं, जो भी मुझे लगा, इतनी प्यास मेरे अंदर थी कि जो भी मुझे लगा कि ये फकीर से मिला हुआ है, ये फकीर के सानिध्य में रहा है, उसी को बुला के उसी के सत्संग कराए, लंगर कराए, भंडारे कराए। और क्या, बस एक ही, क्योंकि वो प्रेम जो अथाह प्रेम, कभी ये नहीं कहा
ये ओशो के सन्यासियों ने बड़ी विचित्र काम, पैसे लो और ध्यान शिविर करवाओ, और जो गुरु बने बैठे हैं वो बुलाते हैं, 10-10, 5-5 हजार लोगों से लेते हैं, व्यवस्था करते हैं, फिर उनको 2-3 दिन नचा के फिर उनको खाली ऐसे ही भेज देते। मेरे बस की ये काम नहीं है, मैंने पहले ही कहा है, मेरे बस का नहीं है। अगर ये करना होता तो बड़े बड़े ऑफर मुझे आए हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफर आए हैं मुझे, मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया, ना करूंगी। मैं केवल और केवल तुम्हें अंदर का रहस्य बताती हूँ। तुम्हारा अगर अथाई ही है तो तुम्हारे माध्यम से पता नहीं, तुम एक व्यवस्था करते हो सत्संग की, तुम्हारे माध्यम से पता नहीं कितने कौन से जीवों का। जब मैं सत्संग करती थी तो महाराज जी यही कहा करते थे कि तू जो ये दान दे रही है सत्संग का, और मैं यहाँ आता हूँ, पर कितने जीवों का, तुम्हारे जैसे जो कितने जीव हैं बेचारे, जो जिन पे ना पैसा है, ना बुला सकते हैं, ना उन पे कोई व्यवस्था है, लेकिन जो जो कैपेबल हैं, जो सामर्थ्यवान है, वो तो एक सुंदर सा सत्संग का समारोह कर सकते। मैं आऊंगी, मैं आने से इनकार नहीं करती। हाँ, मैं ना आऊं तो बात एक अलग बात, लेकिन मैं तो आने को रेडी हूं ना। मुझे अकेले आना है और तुम वहां 100-200 लोगों को, तुम वहां कितनों का कल्याण करोगे, उसका उसका फल निश्चित तुम्हें मिलेगा। तुम ये जो ज्ञान का दान तुम देते हो, इसका निश्चित तुम्हें फल मिलता है, और तुम्हारी यात्रा जल्दी कंप्लीट होगी। गुरु ना भूखा तेरे कहना धन दौलत का, गुरु तो भूखा भाव का। तो इतना भाव प्रबल हो आपका, इतना प्रेम हो आपका कि नींद ना आए तुम्हें गुरु की याद में, तुम्हें चैन ना आए गुरु की याद में, इतना तुम्हारे अंदर विरह हो गुरु के लिए, तब तो बात बने। इतना सस्ता सौदा नहीं है। मीरा को देखो, गौतम बुद्ध को देखो, घर छोड़ के चल दिए। मीरा को देखो, गली गली दीवानी हो गई। मेरा यही हाल हुआ, राखी को पता है, तबला लेके गली गली घूमती थी, और ऐसा था कोई पकड़ने वाला तो बच्चों को पकड़ लेती थी, ये मेरा बजाने वाला पकड़ लो, और उसे ले जा के सत्संग करती थी, गली गली, गांव गांव सत्संग करती थी, जा के कोई सुन लो मेरी बात, क्योंकि दीवानी हो गई, प्रेम में भर गई, कोई सुन लो मेरी बात। गली गली जाने लगी, गली गली घूमने लगी। तो ये प्रेम बहुत अच्छी बात है, प्रेम, सतगुरु का प्रेम, क्योंकि वो इतना दिया अंदर, वो समा नहीं रहा था। नाचने लगी खड़ी होके कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे अंदर। और फिर तमोला ले लिया, और तमोला बजाते तो भूल गई सुध बुध, और चल दी। लोग बांध के लेके जाती थी उसको, बजाती थी, और माइक लगा के सुन लो, क्योंकि वो गुरु प्रकट हुआ तो वो फैलना चाहता था, वो प्रेम प्रकट करना चाहता था। मुझे समझ नहीं आती थी बात की ये हो क्या रहा है मेरे साथ, दीवानगी छा गई। ये है गुरु के प्रति प्रेम। मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया है, चलना आपको है तो गुरु से स्नेह लगाओ। जब तुम गुरु से प्रेम करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा काम, कोई देर लगने वाली बात नहीं, तुम्हारे करने से नहीं होगा। तुम सोच रहे हो कि ये ध्यान से, ज्ञान से नहीं, प्रेम से होगा ये। जब तुम अथाह प्रेम में डूब जाओगे सतगुरु के, तो ऑटोमेटिक काम होगा। अंत में हंसता है वो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जब अंत में पता चलता है कि ध्यान ज्ञान सब फेल हो गए, और अंत में क्या, गुरु कृपा, गुरु प्रसाद। जब नानक बैठे पीहू रात दिन हो गई, और जब गुरु विराट गुरु प्रकट हुआ, नानक कह उठे, वाहे गुरु, अच्छा इस गुरु की बात की है, ओ सतगुरु ने इस गुरु की बात की है, क्योंकि गुरु का रूप हो गया। मीरा पत्थर की मूर्ति में समा गई। कैसे समा, क्यों, एक हो गई। ये इशारे हैं कि एक हो गए, शिव शक्ति एक हो गए। आधा स्त्री का आधा पुरुष का क्या दिखाया कि एक हैं दोनों, गुरु और शिष्य एक हैं दोनों। जब एक हो जाएं तो फिर कोई दूरी नहीं रहती, फिर ना सत्संग है ना ज्ञान। ये जो ये एक व्यवस्था है तुम्हें एक जोड़े रखने की, क्योंकि गुरु समग्रता का बोध है, गुरु समग्र में खड़ा है। गुरु में रत्ती भर भी अंतर नहीं है, लेकिन तुम में अभी भिन्नता है, तुम अलग अलग बटे हुए हो, खंडों में विभाजित हो।
इसलिए गुरु के सानिध्य में तुम्हें उस समग्रता का बोध होता है। कहा ना, जैसी संगत ऐसी रंगत, तो तुम्हें उसका रंग धीरे धीरे चढ़ने लगता है और तुम्हें गुरु का प्रेम प्रसाद तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है, गुरु प्रकट हो जाता है। फिर गुरु ही बोलता है, गुरु ही सुनता है, गुरु ही खाता है। कहना कबीर फिर यहाँ कह रहे हैं कि सोऊं तो दंडवत, चलूं तो परिक्रमा, खाऊं तो उसको भोग। बोले अब आपको पीछे पीछे गुरु फिरे, अब गुरु फिरता है, अब शिष्य गायब हो गया। ढूंढने से भी शिष्य नहीं मिलता। जैसा अभी तुम्हें गुरु ढूंढने से नहीं मिलता, ऐसे अब गुरु शिष्य को ढूंढता है, गुरु को शिष्य नहीं मिलता, क्योंकि एक हो गए दोनों। और जहां एक है वहां बात गुरु और शिष्य की समाप्त हो जाती है। ये प्रोविजन है चलने के लिए गुरु और शिष्य का। जब तक झुकोगे नहीं, प्रेम नहीं करोगे, शिष्यता तो तुम्हारे अंदर नहीं घटेगा, तब तक तुम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गुरु से मिलने का एक ही उपाय है, समर्पण। प्रेम से समर्पित रहो और साधन अभ्यास करते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि करना नहीं है, करना है, लेकिन करना भी आप कृपया से ही बैठ पाओगे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। अगर ये अहम आ गया कि मैं बैठता हूं, नहीं, फिर बात अधूरी। हर श्वास में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड, हर श्वास में, उठते बैठते, कहना चलते फिरते उठते बैठते, गुरु को अपने पास समझो, परिचय का प्रमाण हो। जब तुम्हारे अंदर कोई ऐसा विपरीत उठे तो आप देखो, गुरु को लाओ और आप देखोगे कि हवा की तरह खत्म होगी वो बात जो परेशान करती थी। लेकिन हम सोचते हैं कि हम ठीक कर लेंगे, नहीं। इतना समर्पण, इतना सरेंडर आपके अंदर हो। मौन रहो, दिमाग मत लगाओ कि मैंने जान लिया है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, नहीं, कुछ नहीं लगाना। थोड़े दिन सहज रहो, विश्राम में रहो, होने दो जो हो रहा है। सब अपने कर्म के अधीन यहाँ कर रही। तो जो आवश्यकता, जो ड्यूटी मिली है, पिता की, पुत्र की, पत्नी की, मौन होकर अपनी ड्यूटी करो और अपना अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करो। क्योंकि आने वाला समय इतना विचित्र आने वाला है कि समय नहीं मिलेगा। और इसी जन्म में आपको अपनी यात्रा अगर पूरी करनी है तो आपको निर्देशों में रहना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, अंदर से साधु बनना पड़ेगा, तब बाहर और अंदर आपके भीतर साधुता आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सबका जीवन मंगल हो, सबके जीवन में शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मैं कुछ नहीं बचा, जो मेरे गुरु ने मुझे गुरु प्रसाद दिया वो मैं साथ साथ आपको बांट देती हूँ अपने पास में। क्योंकि मैं क्या बचाऊं, मेरे पास कुछ है ही नहीं शुभ भावनाएं की। क्योंकि मेरे अंदर की जो शुभ भावनाएं है, कहा ना कि वो जो शुद्ध हृदय की भावनाएं है वो काम करती हैं। जो सत्संग में ये गंगा बहती है, ये रेडिएशन आपके अंदर काम करेगी, ये भावनाएं आपके अंदर काम करेगी। जैसे नदी के पास बैठने से ठंडक, पेड़ के नीचे छाया, ऑक्सीजन, तो इसी तरह जैसे गुरु से हम जुड़ते हैं तो गुरु की लॉ ऑफ रेडिएशन आपके ऊपर काम करना शुरू करती है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका रूपांतरण कब हो गया। वहां मन बुद्धि का काम नहीं है। मन बुद्धि को प्रेम में बनाओ, बुद्धि को प्रेम के रंग में रखो, मन को प्रेम के, तन को प्रेम, नाचो गाओ, खुशो मनाओ मुझे गुरु मिला है, गुरु का जश्न मनाओ कि गुरु मिला है मुझे। तब तुम्हारे भीतर, अंदर और बाहर गुरु प्रकट होकर तुम समाधि को उपलब्ध हो जाओगे और तुम्हारा जीवन मुक्त होकर तुम्हारा गमन से छूट जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कह सकते हैं। वैसे प्रश्न की जगह मैं छोड़ती नहीं हूँ, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बहुत कहीं कुछ जिज्ञासा उठती है तो फिर भी आप कह सकते हैं। प्रणाम माँ जी, सत सत नमन। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप सुरेश जी? अच्छे हैं माँ। आपकी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी है। अभी थोड़ा सा काफी रिलैक्स है। जल्दी से ही हो जाए, स्वस्थ हो जाए माँ।
तो आप लोगों का कहना स्नेह प्रेम मुझे एकदम जल्दी स्वस्थ कर देगा। ईश्वर जल्दी से जल्दी कर दें आपको। जी बहुत शुक्रिया। अच्छी हो जाऊंगी मैं एकदम, मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छी हो जाऊंगी, क्योंकि बांध रखा है मुझे प्रेम ने आपके ना, राजेश, विनोद और माला। धन्यवाद। सत्संग में रूपांतरण जरूरी है। अगर रूपांतरण नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं हम लाइन भटक रहे हैं। निश्चित। प्रणाम माला। दिख नहीं रही माला, ज्यादा नीचे है तो थोड़ा ऊपर। विनोद जी कुछ प्रश्न है आपका? अब प्रणाम जी, प्रश्न था तो अभी इस सत्संग जैसी मेरे को आइडेंटिटी नहीं है इधर जहाँ मैं आया हूँ, भी नई जगह शिफ्ट हुआ हूँ, है ना, तो मुझे बड़ा एक फीलिंग कुछ अलग टाइप की होती है। सब कहा है मैंने। नहीं, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। पर्सनली मेरी मतलब करता है कि यार होना चाहिए, लेकिन यहाँ मेरा अभी उस तरीके कुछ है नहीं, और कुछ थोड़ी बहुत कमियां सी भी हैं, और मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो कारण मैं 10 मिनट में आपके करीब रहूंगा ना, 10 मिनट में चाहे रात को होटल में लूंगा और चला जाऊंगा वापस। 10 मिनट का करीब काफी होता है वो। ऐसी व्यवस्था होगी कि आप आ पाओगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना। हमने तो चर्चा कर ली थी माला जी से, यार माँ जी के पास जाने दिल कर रहा, 3 दिन की छुट्टी है, एक आध दिन रहेंगे। अभी थोड़ा सा मुझे बाहर भी जाना है, 11, 12, 13, 14 को मैं बाहर ही रहूंगी। बैसाखी का प्रोग्राम है ना, आना आप थोड़ा सा। तो एक्चुअली होता क्या ना, जब आपका प्रोग्राम होता है ना, उस समय वो टाइमिंग हमारी सेट नहीं हो पाती, हमारी टाइमिंग सेट होती थी आपका। वही है ना, जब आपके हिसाब से फिर इधर सेट नहीं होगा तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। इसलिए कहा ना, संसार को जब पकड़ोगे तो गुरु छूटेगा, गुरु को जब पकड़ोगे तो संसार छूटेगा। हमारा बहुत प्राइवेट जॉब है माँ जी, और हम जॉब के अलावा अपने पास कोई और कोई सहारा भी नहीं हो पाया। तो मैंने कहा ना, नौकरी छुट्टी मिलती नहीं होगा बिल्कुल। नहीं, ऐसी व्यवस्था भी होगी, जब छुट्टी होगी आपकी आप आ जाओगे। अभी बस थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा इंतजार करो, ये एक व्यवस्था ऐसी बनेगी कि आ जाओगे आप ना, आओगे। थोड़ा सा अपने ध्यान में क्या है ना, ध्यान में 2 बने हुए रहते हैं, जैसे अनाज चल रहा है कहीं और मुझे मतलब मेरा अपने होने का कुछ कहीं और, यानी मैं अलग फील हो रहा है मुझे अपना होना, है ना। और वो मौन जो आना चाहिए ना, वो मौन नहीं आ पाता। वो उसको लेके दिमाग में चलता रहता है कि यार जिसकी तलाश है ना, मौन आना चाहिए, बिल्कुल मौन में ही सब कुछ, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मौन होना चाहिए, और वो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, वो मौन नहीं आ पाता। बस हो जाएगा, वो फील हो रहा है ना, बस वो फीलिंग काम कर देगी आपके, लेकिन भरोसा सतगुरु पे रखो, ठीक है। हो अपने आप आएगा, वो करने से देखो, करने से तो संसार आएगा, मांगने से तो सतगुरु तो विराट, वो अपने आप कृपा से आएगा वो। तो आप साधन में बस बैठते रहो और गुरु का सहारा पकड़े रखो। सवाल होते हैं तो आपसे ही बिल्कुल, क्योंकि वो जो जरूरी सवाल है उनको तो मैं सत्संग में ही बहुत हल कर देती हूँ, लेकिन फिर भी कोई ऐसा लगता है तो आप पर्सनल कॉल कर लो, कोई बात नहीं, फिर उसके लिए भी मैं आपको एक अच्छा सा सत्संग दे दूंगी आपको। सत्संग में तो कभी सवाल उठते ही नहीं है, सत्संग जब भी होता है ना तो वहां तो कभी कभार पे बैठ सके, तो सत्संग में बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है सारा कहानी, उठते नहीं सकते। सच में चारों तरफ से सत्संग एक संगम बन जाता है, सबके सवाल हल हो जाते हैं सत्संग में ना। अरे मिला है। अच्छा माँ जी, आपका निवास स्थान किधर है, कहाँ पे है? ऐसे तो नॉर्मली आप तो बहुत दूर है जी, आप कहाँ, आपको तो बहुत समय लग जाएगा मेरे पास आने में। नहीं, मैं तो बहुत इधर आउट एरिया में हूँ। मैं आपका सूरत से बहुत दूर हूँ, इधर नंदुरबार साइड में। सूरत तो गुजरात में है ना? हाँ, हम सूरत तक आ जाएंगे, बस फिर आप सूरत आ जाना। हाँ, तो कभी इधर आना होगा तो आप, लेकिन आप हैं किधर से?
यूपी? यूपी में कहा? फिलहाल तो देहरादून में। देहरादून? आपका घर देहरादून में ही है? हाँ हाँ, देहरादून में ही। अच्छा, ठीक है, लग रहा है कभी मिलन होगा, ऐसा लग रहा है। आप अंदर चाह बनाए रखो, रास्ते खुल जाएंगे अपने आप खुल जाएंगे रास्ते। ठीक है माँ जी। साधना में लगे रहो और गुरु आपके पास है, और कभी जब लगेगा वो भी अपने आप बन जाएगा प्रोग्राम। ठीक है माँ जी, सब सुनाओगे? माइक बंद है आपका। रोहिना जी, आप माइक खोले। रोहिना जी, प्रणाम माँ। प्रणाम। कैसे हो? बिटिया की तबीयत कैसी है अभी? माँ ठीक है, स्वस्थ है अभी, आराम है थोड़ा? जी माँ। खाना पीना खा रही है? जी माँ, खाती खेलती बढ़िया रहती है माँ, बस उसके आंखों में परेशानी होने लग जाती है। कभी कभी ना ठीक हो जाती है फिर? हाँ, फिर ठीक हो जाती है। 15-20 दिन ठीक रहे, फिर 15 दिन में फिर उसके आंखें बारीक होने लग जाए, ऐसा फिर ठीक हो जाता है अपने आप ही? ऐसा होता है। दवाई चल रही है? कुछ दवाई चल रही है? जी, आयुर्वेदिक ले रही हूँ माँ उसके लिए दवाई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत ठीक। जी माँ। बहुत मालिक दया करेगा, कृपा करेगा, उसमें बैठे रहो और उससे प्रार्थना करो, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो बिटिया के लिए ना। जी माँ, ठीक हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, शुक्रिया। प्रणाम माँ, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शांति है सब? शांति है ना? अच्छा, यही सबसे बड़ी दौलत है, शांति ही। हाँ। इस संसार में शांति ही सबसे बड़ी कीमती चीज है। बाकी तो खलबली है। सही बात है। सही बात है। रोहिला, रात को ना उसको पानी को एक कोई वैसा होगा ना, तो लोटा टाइप होगा ना कोई आपके पास। आपका माइक बंद है। रोहिना जी। जी माँ जी। उसको छत पे रखना, खुले आसमान के नीचे। जी माँ। ठीक है? और जब रखो तो गुरु का ध्यान करना वहां में ना। ठीक है जी। और रख के फिर सुबह उसको उतार कर लाना और फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको बिटिया को पिला देना। जी माँ। ठीक है? ये करना कम से कम आप 11 दिन। जी माँ। ठीक है? जी माँ। 11 दिन करना उसको और रख लेना, और ऐसी जगह रखना, कपड़ा ढक देना उसके ऊपर। जी माँ। किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए दूसरे की, उसमें किसी और की ऊर्जा नहीं जानी चाहिए। आप लाओगे ऊपर से, वहां भी ऊपर भी उसको ढक के ही रखना है। मुंह को खुला छोड़ देना है थोड़ा, और उसको ढक के रख देना है। और जब लाओगे तो भी किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए उसके ऊपर। जी। ठीक है? और जब रखना, जब सब सो जाएं, क्योंकि कोई ऊपर जाएगा तो नजर पड़ेगी, तो नजर ऐसी जगह रखना छिपा के, किसी की नजर ना पड़े वहां। जी, छत पे रखो। संसार वालों की किसी की दृष्टि ना पड़े उसके ऊपर। और तब उसको रखना, और उठने से पहले उठा के उसको ऐसी जगह रखना किचन में कि कोई देख ना सके। जी मैम। जब भी उसी के पानी में मिलाना, और कोई उस पानी को नहीं पिएगा दूसरा। ठीक है? उसको पिलाते रहना थोड़े 11 दिन तक। आप डेट लिख लेना। जी। ठीक है? ठीक हो जाएगी। जी माँ, धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया माँ। और किसी को कुछ कहना है? चलो आरती कर लेते हैं। बंदन में सत ज्ञान दाता, बंदन में सत ज्ञान में, बंदन में निर्वाण दाता, बंदन में निर्वाण में, भक्त
गति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब। आप ही हैं सिंधु सतगत जीव जंतु मीन सब। आप गुरु सत्य गुरु दया और प्रेम के भंडार हैं। आप करता धरता है करतार जग आधार है। रिद्धि सिद्धि शक्ति नो निध है शरण में आपके। बच गया भव दुख से जो आया शरण में आपके। भक्ति दी जो नाम की सतनाम में विश्राम हो। राधा स्वामी अपना की जो राधा स्वामी धाम दो। वंदनम सत्य ज्ञान दाता वंदनम सत्य ज्ञान में। वंदनम निर्वाण दाता वंदनम निर्वाण में। सबको बहुत बहुत हृदय से प्रेम प्रणाम। सबका जीवन सुंदर हो सुखी हो। सबका बहुत हृदय से धन्यवाद।